नमस्कार, जी न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। शख्सियत कार्यक्रम में मेरे साथ आज मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती प्रज्ञा गर्ग, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ की सह संयोजिका भी हैं। जिला वार संघ में वरिष्ठ सदस्य भी आप हैं। प्रज्ञा जी, आपका जी न्यूज इंडिया में हार्दिक स्वागत है। प्रज्ञा जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मैं यहाँ मुजफ्फरनगर जिला बार संघ की कार्यकारिणी में वरिष्ठ सदस्य के लिए चुनी गई हूँ दूसरी बार, और दूसरी बार ही मुझे विधि प्रकोष्ठ की सह संयोजिका बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये जो आप अधिवक्ता बनी हैं, राजनीति में भी आप हैं, आप सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई है, इन सब की प्रेरणा आपको कहां से मिली? देखिए, मैं जब बहुत छोटी थी, 6 या 7 क्लास में मैं रही होंगी, उस समय हमारे घर के पास मैं मेरठ में रही हूँ, मेरठ में पढ़ी हूँ। वहाँ एक किशन नाम के अधिवक्ता थे, तो उनके पास जो भी व्यक्ति जाता था और किसी को कोई भी समस्या होती थी तो उनके पास जाता था और वो उनको निराश नहीं करते थे। तो बचपन में उनकी बातें सुन सुन के कि अपने समाज के प्रति कोई भी किसी जाति वर्ग का व्यक्ति उनके पास जाता था, वो निश्चित रूप से उसकी मदद करते थे। मैं मन से ये सोचती थी कि जैसे ये अधिवक्ता है, मैं भी ऐसी ही अधिवक्ता बनूंगी और मैं समाज के प्रति समर्पित होकर के कार्य करूंगी। तो प्रज्ञा जी, आप किस तरह मैनेज करती हैं कि अपने परिवार को और अपने सामाजिक कार्यक्रम को, राजनीति को, अपने व्यवसाय को आप कैसे आप उसको मैनेज कर पाती हैं? मेरे पति, मेरा बेटा मुझे भरपूर सहयोग करते हैं मेरे हर काम के लिए। अगर मान लीजिए मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स भाजपा की अटेंड करके तब यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरा बेटा, मेरे पति मुझे हर जगह लेकर के गए और घर में सामंजस्य और मेरे व्यवसाय, मेरे जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसमें सामंजस्य बिठाने में मेरे पति और बेटे का, मेरे परिवार का पूरा सहयोग मुझे मिला है। तभी मैंने कुछ कर पाई हूँ जीवन में। और मैं ये सोचती हूँ कि जो मुझे ईश्वर ने बनाया है, मैं अधिवक्ता हूँ, उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। सबसे पहले कोई भी पद मुझे बाद में मिला है, पहले मैं एक इंसान बन के जीना चाहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित मेरे पास आता है, अधिवक्ता के पास सारी जो भी पीड़ाएं लोगों की होती है वो हमारे पास छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें सांत्वना देना, उनके साथ थाने जाना, मुझे हर संभव सहायता करने में बहुत खुशी मिलती है। प्रज्ञा जी, से आप स्वयं एक महिला है और महिला सशक्तिकरण के लिए आप आपने एक बनाया है, क्या एक स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया, आपका क्या एक उद्देश्य रहता है कि महिला, आपने देखा भी होगा कि महिला भी बेशक एक बहुत नारे चलते हो महिला सशक्तिकरण के, लेकिन महिला आज भी पूर्ण रूप से सशक्त नहीं है। तो आप उसमें क्या आपकी विचारधारा है कि क्या होना चाहिए कि एक महिला एक सशक्त अपने आप बन के उभरे? देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो महिला होने के नाते मैं ये सोचती हूँ कि जो भी पीड़ित महिला है, बजाय हम मान लीजिए कोई हमें बात पता लगती है, हम उस समय वहाँ मौजूद हैं या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उस महिला का कष्ट जाने, वो हरिजन है, किसी भी जाति से वर्ग से वो महिला है तो वो महिला, उस महिला का हम कष्ट जाने, बजाय उसके बारे में हम 4 बातें बोलने की, उसका कष्ट जाने, जो उसकी पीड़ा का कारण है उसको हम हर संभव सहायता करके दूर करें। तो आप अधिवक्ता होने के नाते किस तरह से मदद उनको देते हैं, महिलाओं को, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जैसे कि आज की डेट में, आज के समय में छेड़खानी के, इसके अलावा दहेज के, इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं? अगर किसी व्यक्ति के पास, जो पीड़ित पक्ष है, उसके पास फाइनेंशियली कुछ नहीं है, कोई फीस नहीं है, वो कोई खर्चा कोर्ट में नहीं कर सकता, थाने में कुछ नहीं दे सकता, तो मैंने एसएसपी साहब से भी, सीएसपी साहब से भी मैंने पर्सनली बात की है कि मैं उस व्यक्ति की वकील हूँ जिसके पास पैसे नहीं है। नहीं, चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हैं और वो सत्ता में भी है, भारतीय जनता पार्टी की आप विधि प्रकोष्ठ की सह संयोजिका भी हैं, तो इस नाते आप अधिकारियों से दबाव बना के तो काम करा सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक अधिवक्ता होने के नाते, मैं अधिवक्ता होने की ही बात कर रही हूँ, दबाव बनाने की तो कोई बात ही नहीं है।
अगर हम कोई अच्छा काम लेकर के चलते हैं तो अधिकारी उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। पहले भी उन्होंने सहयोग किया है। अगर मैं कोई पीड़ित को साथ लेकर के गई हूँ या मैंने फोन पे बात किया, पीड़ित को भेजा है, तो निश्चित रूप से हमारे एसएसपी साहब ने, सिटी साहब ने हमेशा कोऑपरेशन दिया है अपना। महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमारी बच्चियों के लिए, जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जो अपना कैरियर चुन रही है, आप उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगी? हमारे चैनल के माध्यम से, जी न्यूज इंडिया के माध्यम से आप उन बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो कैरियर किस तरह का चुने और जो एक समाज में हमारे चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, उसमें वो अपने आप को कैसे स्टैंड करें? क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं क्योंकि एक अधिवक्ता हूँ, मैं तो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छा मानती हूँ। एक अधिवक्ता यदि चाहे, मन से यदि चाहे, तो वो हर संभव सहायता उस व्यक्ति की कर सकता है, उसकी पीड़ा को शांत कर सकता है, दूर कर सकता है उसकी पीड़ा को। मैं अगर कोई व्यक्ति खाने की कोई समस्या होती है, मेरे पीछे सारा जो डेली वेजेस वाले लोग रहते हैं मेरे घर की बैक साइड में, अगर वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं तो भले उनके पास, मैं कभी ये पूछती नहीं तुम मुझे क्या दोगे, क्या लेना है। फाइनेंशियली ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ईश्वर ने कोई कमी मेरे पास नहीं है। अगर कमी भी होगी, अगर किसी के पास कोई समस्या है, तो निश्चित रूप से मैं उसकी मदद करूँगी। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मैं ये रॉयल प्रोफेशन है एडवोकेसी का। आप हर संभव सहायता उस व्यक्ति की कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, हम लोग वो काम कर सकते हैं। अधिवक्ता बने, समाज के प्रति समर्पित होकर काम करें, जाति वर्ग से ऊपर उठें और एक दूसरे की पीड़ा दूर करने के उद्देश्य से काम करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।